हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट ज्वाइन करो सेशन को। मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। कौन कौन आ गए सेशन में, प्लीज जो है वो लिख दीजिएगा। और मेरी आवाज अगर आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। हम करने वाले हैं सेशन को शुरू हमारे। आज की क्लास स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक सीरीज जो है वो शुरू करी है कि 2024 में जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होंगे, ये वाले करंट अफेयर्स की सीरीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपने अगर सॉल्व कर ली तो आप कंप्लीटली रेडी हो जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। और रही बात यूपीएससी की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी जो होगा वो आपके लिए एज अ मॉक टेस्ट के तौर पर होगा। राइट, आप उसको मॉक टेस्ट के रूप में ही जो है वो लीजिए और सिलेक्शन जो है वो पाइए। तो जय हिंद मेगा। मेरी आवाज अगर आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है, स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। और इस सेशन में सिर्फ आपको सुनना है एंड पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, ये वाला जो लेक्चर है एग्जाम से पहले, ये जितने भी, यानी कि मेरे ख्याल से शायद 7 8 10 लेक्चर की सीरीज होगी पूरी, और उसमें पूरा कंप्लीट 2024 के जितने भी एग्जामिनेशन है उसके लिए पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। अब यूपीएससी स्पेसिफिक नहीं होता ये वाला, क्योंकि यूपीएससी वाले करंट अफेयर्स हम डिफरेंट जो है वो कवर करते हैं, ये डिफरेंट वाला है। तो आई थिंक यू ऑल गाइस आर अवेयर अबाउट इट। तो चलिए अब मैं बोलते जाऊंगा फटाफट। इट इज अ वेरी फास्ट सीरीज, राइट। 23 पेजेस का ये पीडीएफ है टोटल, और इसमें मैं आपको जो है वो एक एक चीज जो है वो बताता जाऊंगा। सिर्फ आपको सुनना है ध्यान से, और आपको करना क्या है, एग्जाम से पहले ये वाले वीडियो को आपको 4 बार सुन लेना है। सिर्फ इतना कर लेना। क्यों? क्योंकि एग्जाम के समय पर आपके सामने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे होंगे प्रीलिम्स में, और आपको बस करेक्ट आंसर जो है वो मार्क करना है। क्योंकि स्टेट पीएससी कई बार क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है, किनका निधन हो गया उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस किसी की नियुक्ति से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार जो है वो पूछे जाते हैं। तो यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट इट, राइट। तो किन किन ने ज्वाइन कर ली, एक बार चेक कर लूं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो एनटीपीएस का पूर्ण रूप क्या है, जिसे हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, एनटीपीएस का फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन हो चुका है। ये अबू धाबी के अंदर पहला मंदिर हम लोग को यूएई के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। हाल ही में हम लोग को देखने को मिला कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी डीन एल्गर हैं, इन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास है वो ले लिया। अच्छा, अब इनमें भी जिस टॉपिक को मैं आपको दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। जैसे ये मंदिर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए मैं एक काम करूंगा ना, मैं आप लोग के लिए क्या करता हूँ, पेन से उसको जो है मार्किंग दे देता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा जो है ध्यान में रखिएगा। जैसे ये टॉपिक जो है, ये मार्किंग बस ध्यान रखना, पीडीएफ इस मार्किंग के साथ दे दूंगा, तो ये वाला मार्किंग वाले टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट, आगे की चर्चा करें। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया? देखो साहित्य अकादमी से रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खोरो खैम्ब गंभिनी को जो है वो चुना गया। आगे की चर्चा करें। इस्पात यानी कि स्टील होता है, इसके प्रोडक्शन में भारत जो है उसकी रैंकिंग जो है वो दूसरे नंबर पर हम लोग को देखने को मिल रही है। एक बेसिकली देखो, ध्रुव स्पेस नाम का हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक स्टार्टअप है, राइट, ध्रुव स्पेस नाम का। और इस स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये जो स्टार्टअप है इसने अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला कि जो इंडस्ट्री होती है ना, स्पेस इंडस्ट्री, तो स्पेस इंडस्ट्री का ये स्टार्टअप है ध्रुव स्पेस। इसने इसरो के पीएसएलवी C58 एक्सपोसेट मिशन के दौरान माइक्रो सैटेलाइट उप प्रणाली का प्रदर्शन जो है वो किया। इंडियन ऑयल के अगले निदेशक यानी कि एचआर के रूप में जो है वो किसे अपॉइंट किया गया? तो रश्मि गोविल को अपॉइंट किया गया। अग्रिशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक श्रीवास्तव को। X-37B रोबोट अंतरिक्ष यान को अपने 7वें मिशन के लिए किस रॉकेट पर लॉन्च किया गया था? तो फॉल्कन हैवी के ऊपर जो है वो ये रोबोट का मिशन हम लोग को देखने को मिला जो लॉन्च किया गया। भारत की पहली सबमरीन यानी कि पनडुब्बी पर्यटन सुविधा किस स्थान पर शुरू की जाएगी? इंपॉर्टेंट है, द्वारका गुजरात में हम लोग को सबमरीन की सेवा जो है वो देखने को मिलेगी कि जो शुरू की जाएगी।
जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक है, चलो 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 स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग। हाँ, आगे की जो है वो चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज गुड नाउ। ठीक है, ऑलराइट। आज मैं थोड़ा ठीक दिख रहा हूँ। आज की क्लास में थोड़ा सा हमने क्या ये बैकग्राउंड को थोड़ा ठीक किया है, यानी कि ग्रीन स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो उसको थोड़ा ठीक किया है। आगे चल के थोड़ा, अभी भी थोड़े बाल मेरे कट रहे हैं चलो कोई बात नहीं, आगे चल के ठीक हो जाएगा। चलो लेट्स लेट स्टार्ट। अब रुकावट नहीं करूंगा मैं, आपको फटाफट जो है फिनिश करूंगा, जिससे कि आप अगली बार जब रिवाइज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम जो है फेस ना करनी पड़े। हाल ही में विंटर कार्निवल जो है वो कहां शुरू हुआ है? तो शिमला के अंदर। हाल ही में किस आईआईटी को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ यानी कि 57 करोड़ रुपए दान में दिए हैं? तो आईआईटी मुंबई, राइट, के पूर्व छात्रों ने। सोचो यार, पर अब आपके जैसे आज की डेट में आप अपने स्कूल पे जाते होगे तो आपको लगता होगा ना कुछ ना कुछ स्कूल के लिए किया है। तो आईआईटी मुंबई के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने 57 करोड़ रुपीस डोनेशन दिया। फेब्रवरी में खेली जाने वाली सैफ चैंपियनशिप अंडर 19 भारतीय महिला टीम का कोच कैसे नियुक्त किया गया? तो शुक्ला दत्ता को। फिर आगे की बात करें, किस मानक पीएचडी की उपाधि किसे यानी कि मानक पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया? दिलीप तिर्की को। तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में कहा जुलूस 2023 का 13वां एडिशन संपन्न हुआ? पुणे के अंदर। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया? गुजरात। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, न्यूरो अपडेट 2023 जो है वो गुजरात के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, गुजरात के अंदर। तो ये फैक्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है वो जीती है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितना प्रतिशत सीवेज नहर से होकर गुजरता है? देखो यहां पर आपको मेंस के लिए भी एक इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब देखो इस तरह के टॉपिक होते हैं ना, उसको अवॉइड मत करना बस। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो सच काइंड ऑफ टॉपिक्स विल हेल्प यू इन गेटिंग सम काइंड ऑफ पॉइंट्स। मतलब ये सब टॉपिक्स आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे जो आप अपने मेंस में उपयोग कर सकते हो। देखो अभी एक नई रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार हम लोग को देखने को रहा है पूरे दुनिया भर में जो ट्रेड जो होता है उसका कितना प्रतिशत सीवेज नहर से होकर जो है वो गुजरता है? तो 12%। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट प्रयास जो है वो लॉन्च किया है? आईओएम के द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया। हाल ही में किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनी स्पोर्ट्स ने। अब हर साल विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया, तो निविया की क्रीम आप लोग शायद लगाते होंगे, मैं बचपन में पहले लगाता था, राइट। तो निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक जो है वो नियुक्त किया है? एमडी के तौर पर गीतिका मेहता को। किसने हाल ही में नौसेना के चीफ ऑफ मेटेरियल का पदभार ग्रहण किया? तो किरण देशमुख ने। और डीआरडीओ का 66 स्थापना दिवस यानी कि 66 फाउंडेशन डे जो है वो डीआरडीओ का मनाया गया था 1 जनवरी को। किसने तमिलनाडु में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो किया है? हमारे मोदी जी ने। तो मोदी जी ने तमिलनाडु के अंदर 20,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू किया है, यानी कि उसका आप ये कह सकते हो कि स्टार्ट जो है वो कर दिया, रिबन जो है वो काट दिया। स्टॉकशेप जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19, स्क्वैश एक गेम होता है आपको पता होगा, इसका टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जीता है अनाहत सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो मथुरा। यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत जो है वो बनाया गया? तो हामिद करजई को। तो आपको बताना होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र ये सुरक्षा परिषद, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने हाल ही में नौसेना में युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो एडमिरल बी शिव कुमार ने। चीन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 150 अनुसंधान संस्थाओं और कंपनियों के सहयोग से विकसित इस जहाज को चीनी भाषा में नाम दिया गया है जो इसके महत्वाकांक्षी मिशन को दर्शाता है। तो ड्रीम। देखो अब ये चीज आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। चीन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
यानी कि चाइना का जो हम लोग को देखने को मिलता है ना कि भूवैज्ञानिक, मतलब कि जो अर्थ की जो स्टडी करते हैं, अर्थ साइंटिस्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो जो सर्वे करते हैं पूरे अर्थ का, इनके द्वारा 150 अनुसंधान संस्थानों और कंपनी, यानी कि 150 कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके सहयोग से विकसित एक जहाज इन्होंने बनाया है। यानी कि एक ऐसा शिप है, एक ऐसा जहाज हम लोग को देखने को मिलता है जिसका नाम है ड्रीम, जो कि सर्वे जो है वो करेगा, बेसिकली इस पे अर्थ की स्टडी जो है वो कंडक्ट करेगा। किसने हाल ही में ऑफडोर लॉन्च किया है? तो बिन्नी बंसल ने। हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे जो है वो चुना गया है, चीफ सेक्रेटरी, तो ये सुधांश पंत को। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र कुमार त्यागी को। किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है? तो लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अरविंद पनगड़िया को। किसे हाल ही में एमएम स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बीआर कंबोज को। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसिकेदी ने एक बार फिर लगभग कितने वोट के साथ जीत हासिल करी? इंपॉर्टेंट नहीं है, 73%। कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने। देखना ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, इंटरनेट की स्पीड को बढ़िया करने के लिए कोची और लक्षद्वीप के बीच में जो है एक सबमरीन लाइन जो है वो बिछाई गई। जैसे ब्रॉडबैंड की लाइन होती है ना, वैसे एक सबमरीन यानी कि पानी के नीचे जो है वो वाली लाइन बिछाई गई। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और किस देश के बीच में? तो संयुक्त अरब एमिरेट, यूएई। तो ये लिख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेजर्ट साइक्लोन। अबे छूट जा भाई, क्या हो गया इसको? अरे नाच क्यों रहा है ये? एक से नहीं, छोड़ 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 दे, टेंशन क्यों ले रहा है? आई थिंक गाइस कुछ टेक्निकल लफड़ा हो गया यहाँ पे। एग्जिट एग्जिट, अबे कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा? रुक जा रुक जा, एक मिनट गाइस, मैं रिफ्रेश जो है वो कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ी हो गई है। हाँ, आई थिंक इट इज गुड नाउ। कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। ये एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है? तो यूएई और इंडिया के बीच में जो है वो डेजर्ट साइक्लोन जो है वो एक्सरसाइज हुई है। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 वर्षों के लिए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो भी चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको जो है वो बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि वो 99% एग्जामिनेशन में आएगी। विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल किसी को पता है? कोई बता सकता है मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि ब्रेल क्या होता है? व्हाट इज ब्रेल? बहुत बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। 4 जनवरी को ब्रेल डे जो है वो मनाया जाता है। कोई बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर? कम ऑन, ब्रेल क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ब्रेल? जो ब्लाइंड, एग्जैक्टली, वेरी गुड प्रभाव, जो ब्लाइंड लोग रहते हैं ना, तो वो ब्रेल की मदद से जो है वो पढ़ते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल ब्रेल डे जो है वो मनाया जाता है 4 जनवरी को। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। इंडिया और नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता सहित विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अब आपको पता है कि हम लोग को पता है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर जो एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर थे। तो आप भी अगर फॉरेन सर्विसेज जो है वो ज्वाइन करोगे तो आपको जो है वो मिनिस्टर बनने का भी चांस आने वाले समय में मिल सकता है। तो एस जयशंकर की नेपाल की आगामी 2 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य जो है वो क्या था? तो ऑब्वियस ही बात है कि बायलैटरल रिलेशनशिप पर बात करनी है, द्विपक्षीय साझेदारी पहलुओं पर चर्चा करना है, बस और कुछ नहीं, फालतू है। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो देखो, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है हमारी वो मिलिट्री प्रोडक्ट जो है वो 802 करोड़ रुपए के परचेज करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन जो है वो कहां किया जा रहा है? तो नई दिल्ली के अंदर, भारत मंडपम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का उद्घाटन किया? तो मनाली के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश तो ऑब्वियसली विंटर कार्निवल मनाली में ही होगा।
राइट, टूरिस्ट स्पॉट बहुत बड़ा, याद भी नहीं रखना है आप लोगों को। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वनजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को शामिल जो है वो किया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए, मतलब जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है ना, या डिजास्टर वार्निंग, इनिशियल डिजास्टर वार्निंग, इसके लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। आईएससीसी प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? तो रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। और किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जस्टिस बी आर गवई को। अनलिमिटेड प्लस कनेक्शन, सॉरी, अनलिमिटेड प्लस एक्शन के साथ एक अभूतपूर्व सहयोग में मूर्ति मूर्ति ट्रस्ट ने कहा एक अग्रणी सामुदायिक बिल्ली नसबंदी केंद्र मैत्री पहल का अनावरण किया। तो देखो याद रखना, जो हम लोग को देखने को मिलता है ना कि नसबंदी वगैरह जो करवाई जाती है, मतलब कि हम लोग को वो चीज देखने को मिलती है कि जिससे कि बेबीज रिप्रोडक्शन वगैरह जो है वो ना हो, राइट। तो ये बिल्ली नसबंदी केंद्र जो है वो बेंगलुरु के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है कि स्टैब्लिश हुई है। तो ये बस ये वाला फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखना है। इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन उठपटांग टाइप की भी पूछ लेते हैं, राइट। उठपटांग नहीं, वैसे इंपॉर्टेंट है। अब किस राज्य के राज्यपाल ने दिल्ली के रंग भवन सभागार में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो केरल, केरल के राज्यपाल, केरल के गवर्नर ने जो है वो दिल्ली के अंदर ये चीज करी है। ये किताब है, थोड़ा ध्यान रखना, राइट। अब एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 4797 करोड़। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? तो घोगल बीच पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? पंजाब। बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये आपके उससे रिलेटेड भी, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस में भी इसका उपयोग कर सकते हो, और यूपीएससी भी पूछ सकती है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कादियाल साड़ियां किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी भी पूछ सकती है, स्टेट पीएससी तो पूछेगी ही। पश्चिम बंगाल की ये साड़ियां हम लोग को कादियाल देखने को मिल रही है, याद रखना। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो आपको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में जो है पता होगा, लोन्स वगैरह से रिलेटेड ये कंपनीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, रिकवरी के लिए जो है वो होती है बेसिकली। तो एनएआरसी जो है हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पी संतोष को। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए, सीएसआर का नाम सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को, राइट। कि यानी कि ये कंपनी है, इसने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अच्छा खासा पैसा दिया है, फंडिंग जो है वो दी है सीएसआर के थ्रू। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध यानी कि बैन जो है वो लगा दिया? सुमित शर्मा के ऊपर। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2024 मनाया जाता है 6 जनवरी को। जनवरी 2024 में किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला बहु खेल समुद्र तट खेल होगा? तो ये दमन एंड दीव, दमन एंड दीव में हम लोग को जो है वो एक वाटर स्पोर्ट्स यानी कि समुद्र में, सी में जो है वो वाटर स्पोर्ट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। हाल ही में रजनीश शेठ की जगह महाराष्ट्र में पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला। अवतार ग्रुप के भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 अध्ययन के अनुसार 2023 में भारत में महिलाओं के लिए कौन सा शहर सबसे अच्छा शहर जो है वो बनकर उभर कर आया? चेन्नई के अंदर। गाइस मुझे 2 मिनट देना, वो छोटे बच्चे आए हुए हैं दौलत के साथ खेलने के लिए, तो मैं 1 मिनट दौलत को छोड़ के आ रहा हूँ। अभी क्या घर में कोई है नहीं, मुझे 2 मिनट।
सुनो मैं क्लास ले रहा हूँ, वो आ गया दौलत, ठीक है, जब बुला रहा हूँ तो मुझे आवाज लगा दे, ठीक है, मैं क्लास ले आ जाओ ना, रुक जाओ ऐसी आ जा, नहीं कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं करेगा, आ जाओ सुसु कर, आ जाओ कूद जाओ, आ जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, बात से ना, ठीक है। अरे एक्चुअली क्या होता है हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं, वो दौलत के साथ खेलने के लिए आते हैं। अरे न्यू स्टूडेंट नहीं दौलत दौलत के साथ छोटे बच्चे खेलने आए। चलिए कहां पे था मैं, हाँ, तो अवतार ग्रुप के भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 अध्ययन के अनुसार 2023 में भारत में महिलाओं के लिए कौन सा शहर सबसे अच्छा शहर बनकर उभरा? तो देखो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर चेन्नई हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। हाल ही में कहा 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख पाया गया है? ये देखो अब ये एंशियंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कदम इंस्क्रिप्शन, क्वेश्चन आएगा कि कदम इंस्क्रिप्शन जो है वो कहां पर मिला है, तो गोवा के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखो गाइस क्या होता है कि एंशियंट इंडिया से रिलेटेड जनरल स्टडीज में बहुत लिमिटेड चीजें, लिमिटेड क्या बहुत सारी चीजें, बट एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से लिंक करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 99% है कि एग्जाम में आएगा, तो इसको नोट कर लेना। अच्छा, जो चीज मैं बता रहा हूं ना कि जो एग्जाम में 99% आएगा उसको तो नोट कर ही लो, राइट? भले ही बाद में जो है वो 2-3 बार इस वीडियो को जो है वो देख लेना, तो आपका काम हो जाएगा, गारंटीड। गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जीपीसीएल के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार गुजरात में कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के लिए एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा प्रतिबद्ध निवेश राशि क्या है? 4,000 करोड़, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और सिमलीपाल काई चटनी, जिसे जनवरी 2024 में जीआई टैग मिला है, देखो सिमलीपाल काई चटनी जो है वो कहां की है? ओडिशा की है, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। अमेरिकन टावर अपना भारतीय परिचालन किस कंपनी को और कितने राशि में बेचने के लिए तैयार हुई है? तो ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट 21,000 करोड़ में जो है वो अमेरिकन टावर भारतीय जो हम लोग को देखने को मिलती है परिचालन जो है वो इस कंपनी को जो है वो बेचेगी, ब्रूकफील्ड एसेट, ठीक है? तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग, अब देखो अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग जो है वो वाचो वुडन क्राफ्ट हम लोग को देखने को मिला है। जितने भी जीआई टैग है उसकी लिस्ट याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के आंकड़ों के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें वाली श्रेणी कौन सी थी? तो गरिमा का अधिकार, गरिमा का अधिकार मतलब डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी। अब इसमें घरेलू हिंसा के अलावा और भी काफी सारे हरासमेंट्स, उत्पीड़न हम लोग को देखने को मिले थे। कितनी गलत बात है यार। एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा यानी 10 मीटर्स जो वो होती है ना पिस्टल कंपटीशन, राइट, में किस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत ने। तो ये चीज पूछी जा सकती है यार, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर मेल मेल टीम ने। गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता? तो क्रिस्टोफर नॉलन, तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। फिर टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा करी है? तो टाटा पावर ने 70,000 करोड़ की घोषणा जो है वो करी है तमिलनाडु में। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। इसके तहत प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग कार्यक्रम जो है वो किस झील पर आयोजित किया गया? तो चिलिका झील। तो चिलिका लेक कहां पर है, कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स पर लिखकर? वेयर इज चिलिका लेक? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार मैं आपको जो है बता चुका हूं। जीएस के स्टूडेंट तुरंत आंसर दीजिए, चिलिका लेक कहां पर है? कमान फटाफट। ब्रैकिश वाटर लेक है ये, ना मीठा पानी है इसमें ना खारा पानी है, बीच का है। कमान जल्दी आंसर दो, इतना टाइम नहीं है भाई। बताइए जल्दी।
ओडिशा ओडिशा के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। ये फैक्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखिएगा। चिलिका लेक इज इन ओडिशा, कितनी बार बताया, ब्रैकिश वाटर लेक। अडानी पोर्ट्स का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो अश्विनी गुप्ता को, ओडिशा। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, पीयूष गोयल ने। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी में सबसे बड़ा प्रदर्शन के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है मिला है सिलियन मर्फी को। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन किया जा रहा है ओएनजीसी के द्वारा, राइट। तो ये फैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट पीएससी के लिए। गोल्डन ग्लोबस 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ओपनहाइमर। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 26 खिलाड़ियों को। तो इनका नाम तो आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। और इस वर्ष जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति, देखो आप लोग जो है वो पढ़ते हो किसके बारे में, हेरिटेज कमेटी के बारे में, यूनेस्को की, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा, भारत करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 99.9% इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया, तो आसाम के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में कॉलेज पाग थानसी मिशन शुरू किया गया, तो मणिपुर के अंदर। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है वो हो सकता है, राइट, ये पूछ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और देखो प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर जो है वो आता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, तो फ्रांस। ई गवर्नेंस होगा ये। सपर 2 दिवस क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, गुवाहाटी के अंदर। इस वर्ष किन 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टेट पीएससी पूछती है। तो ये देखिए, चिराग शेट्टी और हम लोग को सात्विक साई रज रंकी रेड्डी, तो ये थोड़ा सा नाम ध्यान में रखना। केंद्रीय सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो 4797, ये पहले भी आ चुका है। फिर ये देखो, कादियाल साड़ी जो है वो कहां की है, तो वेस्ट बंगाल की है, पहले भी आ चुका है। 99.9% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि जो है वो कौन थे, तो मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। आईसीसी ने आगामी अंडर 19 पुरुष विश्व कप के लिए मैच अधिकारियों की सूची में किन 2 भारतीयों को जो है वो शामिल किया है, तो ये मतलब ये KNA हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। भारतीय फिटनेस फोन पे ने हाल ही में किसे अपने अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का सीईओ नियुक्त किया है, तो रितेश पै। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना, फोन पे से रिलेटेड ये टॉपिक है। कभी कभी ये स्टेट पीएससी वाले पूछ लेते हैं वैसे, और या वनडे एग्जामिनेशन वाले, स्टेट पीएससी कभी कभी पूछेगा। फुटबॉलर फ्रांस बैकन बाउर का निधन हो गया है, वह किस देश का महान फुटबॉलर थे, तो जर्मनी के थे। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के अंदर। डायरेक्ट ऐसा आएगा कि श्रीलंका में किस आईआईटी का जो है वो कैंपस शुरू हुआ है, तो आईआईटी मद्रास का, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है, तो गैब्रियल अटाल को, तो ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो नासिक के अंदर, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पर मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस मीडिया संगठन को 2023 से 2027 तक FIH आयोजनों को कवर करते हुए 4 साल का मीडिया अधिकार समझौता प्रदान किया, तो वाईकॉम 18 को। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं ने अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों में सहयोग के लिए किन संस्थानों के साथ एक समझौते का ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है वो किया है, तो अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, तो एम्स दिल्ली के साथ जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस है, सशस्त्र बल
चिकित्सा सेवाओं के लिए, यानी कि आर्म फोर्सेस ने मेडिकल सर्विस के लिए इनके साथ जो है वो कर लिया, टाई अप कर लिया, एक प्रकार से एग्रीमेंट कर लिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है, राइट, समझौता ज्ञापन जिसको हम लोग बोलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? इंदौर और सूरत दोनों को मिला, याद रखिएगा। कौन लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगा? तो शेख हसीना। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त जो है वो किया है? समीर कुमार सिन्हा को। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? वाइकॉम 18 के साथ। तो ये अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। संसद का बजट सत्र इस महीने को की किस तारीख को शुरू होगा? तो आप लोग जानते हैं यार, ये सब क्वेश्चन आते नहीं है, 31 जनवरी को हुआ था। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है? तो अमन सरावत। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो हरियाणा पीएससी वगैरह जो है वो पूछ लेती है, कुश्ती वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलान 24 कहां आयोजित जो है वो किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन स्टेट पीएससी और यूपीएससी दोनों पूछ सकती है। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एथलीट, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन बनी है? तो दिव्य कृति सिंह। और नए गणतंत्र दिवस समझौते के तहत राज्यों को कितने वर्षों में झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई? तो 3 वर्ष। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष निम्न व्यक्तियों में से किसकी जयंती को मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद तो आप जानते ही हैं, नेशनल यूथ डे जो है वो स्वामी विवेकानंद। लास्ट ईयर नेशनल यूथ डे में आपको ब्रह्म कुमारी का नाम पता होगा, तो ब्रह्म कुमारी है यहाँ पर कोलार रोड में एक है, तो वहां पर मुझे चीफ गेस्ट जो है बुलाया गया था। इस बार भी एक इन्विटेशन था, बट मैं थोड़ा सा कहीं पे बिजी था तो मैं वहां पर जा नहीं पाया। लो ये फिर डांस करने लगा। बस 50% हमने कवर कर लिया, बस 50% और है, उसको हम लोग कवर करेंगे। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। मशहूर शायर मुन्नवर राणा का कितने वर्षों की आयु में निधन हुआ? 71 ईयर्स। तो देखो ये पता है क्या होता है, स्टेट पीएससी वाले शायर वगैरह से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पुरुष क्रिकेटर कौन जो है वो बने हैं? रोहित शर्मा, इंपॉर्टेंट। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम, सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी का ये संभव ही, बस आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है? तो योगेश सिंह ने जीता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन ये आएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? देखो ये भी आता है, इस प्रकार से घराना पूछ लेते हैं ये लोग, राइट। तो ये नाम इनका थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना, प्रभा अत्रे, राइट, किराना घराना। साल 2024 में भारतीय सेना दिवस की थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 में भारतीय सेना दिवस की जो है वो थीम हम लोग को देखने को मिलती है, राष्ट्र की सेवा में, इन सर्विस ऑफ द नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो बीकानेर। तो ये पता है, ये और भी दूसरी स्टेट पीएससी पूछ सकते हैं, क्योंकि एमबीपीएससी ने कैमल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो पूछा था, आपको शायद याद आ रहा हो तो। किस वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो ये हम लोग को देखने को मिला है, वानी दुह सरंगा। किसे हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर की निदेशक, यानी कि तकनीकी टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो ये निदेशक के रूप में जो ये नियुक्ति हुई है इनकी, यह है ऋतु गोस्वामी। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पेज टाइगर रिजर्व। क्या कोई मुझे बताएगा पेज टाइगर रिजर्व कहां पर है? फटाक से कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि वेयर इज पेज टाइगर रिजर्व। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, मैं देख रहा हूं पेज टाइगर रिजर्व कहां है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है और पूछा गया है कई बार। तुरंत आंसर दो, मैं 1 मिनट में आया। छत पे चले जाओ, हाँ छत पे जाके खेल लो, छत खुली हुई है, चले जाओ छत पे।
छत पे जाएगा, छत पे बॉल बॉल भी रखी। और मैं क्लास से लेके आधे घंटे में चलूंगा, जब तक अभी बैठेगा ना, लेके जाएंगे ना उसको, बिठाने के लिए दौलत को। पानी नहीं है तो नल बोल दो ना वहां वाला, अरे वो पकड़ के घूम रहा है। एक बेचारा पता, कभी कभी डर भी लगता है यार। वो बेचारा छोटा सा बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं हम हुआ तो मैं भी, मुझे सीसीटीवी वो मिल जाएगी। बहुत बढ़िया अनुभवी, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया है। वो दौलत, वो मतलब दौलत की हाइट का ही बच्चा है, मतलब दौलत ऐसे खड़ा हो जाए तो उसकी हाइट का ही है, तो दौलत उसको पकड़ के पीछे चल रहा है और वो बच्चा आगे आगे चल रहा है। चलो आगे की बात करते हैं, हुआ तो थोड़ी देर में सीसीटीवी फुटेज जो है वो शेयर करूंगा। चलिए, हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को एवरी ईयर जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया जाता है। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक, जिसके बारे में आपको रहे पता होगा, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इंपॉर्टेंट तो है ही। तो किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा सिटी का पुरस्कार जो है वो मिला है? तो वाराणसी और प्रयागराज। पीएम मोदी ने किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? नासिक, महाराष्ट्र के अंदर। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। आकाश मिसाइल का जो है वो सक्सेसफुल टेस्टिंग जो है वो करी है, और इस प्रकार की मिसाइल जो है वो सतह से हवा में, यानी कि सतह से हवा यानी कि सरफेस टू एयर में जो है वो अटैक करती है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आकाश मिसाइल जो है वो किस टाइप की मिसाइल है? तो सरफेस टू एयर वाली जो है वो मिसाइल है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। तो इसके बारे में तो आपको बताइए, पहले हम मार्क कर चुके हैं, इसलिए दोबारा से नहीं करवा रहा हूं। नेक्स्ट, रानी मार्गरेट सेकंड के बाद डेनमार्क का नया राजा जो है वो बनने वाला कौन है? तो क्राउन प्रिंस फेडरिक। तो इनका नाम थोड़ा सा यूपीएससी के लिए भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सब नाम जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये डेनमार्क का हम लोग को राजा देखने को मिलेगा जो बनेगा, राइट, रानी के बाद क्राउन प्रिंस फेडरिक। चेन्नई में विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो एम के स्टालिन ने किया। कौन आंध्र प्रदेश में NACIN कैंपस का उद्घाटन करेंगे? मोदी जी। आसाम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित जो है वो किया जाएगा? तो रंजन गोगोई को। ठीक है, तो ये वाली चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक जो है वो चौथी हम लोग को देखने को मिल रही है। साल 2023 में दिसंबर महीने के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है वो जीता है पैट कमिंस ने। किसने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतकर इतिहास जो है वो रच दिया? तो ये दीपा भंडारे ने। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? देखो, बचपन से आप लोग विश्वनाथ आनंद के बारे में सुनते हो। एक मिनट रुकना है। गिरा रहा है ना, देखिए अभी क्लास चल रही थी, नहीं तो थोड़ी देर में भी बोल जाऊंगा 15 मिनट बाद जाओगे ऊपर। मैं 15 मिनट आता हूँ, क्लास में हाँ, 10 मिनट
अरे यार सॉरी गाइस, वो एक्चुअली क्या मम्मी है नहीं, घर पे आउट ऑफ टाउन गई हुई है, तो पूरा मैनेज हमें करना पड़ता है। तो बाहर बच्चे चिल्ला छोड़, छोटे छोटे से बच्चे बेचारे प्यारे से, तो वो आते हैं दौलत के साथ खेलने। चलिए आइए, शांति के लिए एशिया बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट यार, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, क्योंकि बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हो एक ही का नाम विश्वनाथ आनंद, इनको जो है वो पीछे छोड़ दिया एक व्यक्ति ने, तो 100% क्वेश्चन आ गया, 99 नहीं 100% स्टेट पीएससी के अंदर। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन जो है वो कहा किया गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 12वीं महासभा का आयोजन शांति के लिए, पीस के लिए, एशिया बौद्ध सम्मेलन, एशिया बौद्ध समिट, तो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? दीप्ति शर्मा ने। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश है वो करेगा? स्विट्जरलैंड। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च करी है? मोदी जी ने। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डाक जो है वो अभी, क्योंकि रिसेंटली राम मंदिर का बहुत चला है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस राज्य ने एएमआर से निपटने के लिए, एएमआर आप बता सकते हो क्या है? एएमआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एएमआर? जनरल स्टडीज के स्टूडेंट, स्पेशली यूपीएससी के जो पढ़ रहे हो प्रॉपर तरीके से, यू शुड नो व्हाट इज एएमआर, बिकॉज एएमआर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है एएमआर। क्या कोई मुझे बता सकता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, बहुत खतरनाक चीज है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इससे रिलेटेड, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो केरल ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होंगी? तो सू रेडफर्न, तो एक वुमेन एम्पायर हम लोग को वो देखने को मिल रही है। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तेलंगाना। एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन जो है वो कहां किया जा रहा है? हैदराबाद में। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है वो किस बल्लेबाज ने बनाया है? रोहित शर्मा ने। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रियर एडमिरल सुशांत झा को, सॉरी शांतनु झा को। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? सरयू नदी में, बहुत इंपॉर्टेंट। कुवैत के किस नए अमीर के तहत पहली सरकार का गठन किया गया है? तो अमीर शेख मैशाल अल अहमद अल सबा। किसने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, यानी कि वो हम लोग को ये देखने को होता है ना, मिनिस्टर इसके फ्लाइंग, अरे यार कौन सी मिनिस्ट्री होती है, कौन बताएगा इसका आंसर मुझे? फटाक बताओ। कोई डिजीज से रिलेटेड नहीं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें बताओ क्या होता है कि जैसे कि हमारे डॉक्टर जो है वो किसी पेशेंट को जब सबसे पहले ट्रीट करता है वो क्या देता है? एंटीबायोटिक्स देता है, राइट। तो वैसे ही माइक्रोब्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं हमारे आसपास है, तो कुछ कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनको दवाइयों का असर ही नहीं पड़ता, राइट। तो उससे निपटने के लिए केरला ने जो है ये प्रोग्राम जो है वो ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है। क्या कोई बता सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। कितना इजी क्वेश्चन पूछता हूं मैं, इसका आंसर ही नहीं दे पाया आप लोग। जानबूझ के पूछूंगा कि आंसर जो है वो तो एक्टिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, कितनी बार जो है वो नाम सुना होगा। हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना अकेडमी में कमांडेंट के प्रतिष्ठित पद ग्रहण किया है? तो वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी ने। कोक बोरोक दिवस 2024 कब मनाया गया? 19 जनवरी को। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 125वीं फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, यानी कि कॉपर की इमेज या मूर्ति आप कह सकते हो, का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है।
फोर्ब्स की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी जो है वो कौन सी है? तो कुवैती दिनार। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में करी? तो सोलापुर में। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमबीपीएससी के लिए भी, और छत्तीसगढ़ से जितने भी स्टेट्स जुड़े हुए रहते हैं उनके लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने केरल के कृत्रिम रीफ, कृत्रिम क्या होता है किसी को पता है? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल को कृत्रिम कहते हैं, राइट? ये चीज भी ध्यान में रखना। रीफ इकाइयों, आर्टिफिशियल रीफ्स जो यूनिट्स जो हम लोग को देखने को मिलती है, इसकी स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 302 करोड़ रुपए। और इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ जो है वो करार किया है, मतलब एग्रीमेंट किया है? अल्टेयर। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में यूएस डॉलर का स्थान 10वां है। सोचिए आप। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है? 19। हजारीबाग में केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किसने किया? सीपी राधाकृष्ण ने। कंपाला युगांडा में G77 तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। WEF यानी कि WEF का फुल फॉर्म बताइए, क्या है WEF का फुल फॉर्म? जल्दी बताओ यार, थोड़ी थोड़ी चीज आप भी बताया करो। WEF का फुल फॉर्म क्या है? कम ऑन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दावोस में महाराष्ट्र द्वारा सुरक्षित निवेश की राशि क्या है? तो 3.53 लाख करोड़ रुपीस। 47 इंटरनेशनल कोलकाता पुस्तक मेले यानी कि कोलकाता बुक फेयर, 47 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का थीम जो है वो है यूनाइटेड किंगडम्स। तो वेस्ट बंगाल पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 61 ईयर्स की आयु में अपना चौथा डकार रैली खिताब जीतकर इतिहास किसने जो है वो रचा है? तो कार्लोस सेंज ने। भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? असम ने। विश्व का सबसे बड़ा दीपक कहां जलाया जाने वाला है? अयोध्या में। आपको बताइए इसके बारे में। भारत ने FAO COFI उप समिति में पहला उपाध्यक्ष पद हासिल किया है। भारत को कैप्चर फिशरीज पर FAO मत्स्य पालन ब्यूरो में शामिल हुए कितने समय हो गए? 57 ईयर्स। भारत द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में लॉन्च किए गए लिंग समानता और समानता के लिए वैश्विक अच्छा गठबंधन का प्राथमिक फोकस जो है वो क्या है? महिलाओं का स्वास्थ्य और शिक्षा और उद्यम। अयोध्या में श्री रामलाला के बहु प्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया? तो मोदी जी ने। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार, बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रकांत सोमपुरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 90% से भी ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अयोध्या का टॉपिक जो है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। आगे की चर्चा करें। पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में सम्मानित किया गया? तो कचिपुड़ी। इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से भारतीय टीम के कौन से खिलाड़ी बाहर हो गए? तो विराट कोहली। सोनी ग्रुप ने किसके साथ प्रस्तावित 10 अरब डॉलर के मीडिया विलय सौदे को रद्द कर दिया? तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? हरियाणा। तो हरियाणा पीएससी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, याद रखिएगा, क्योंकि देखो इंटरनेशनल लेवल का है इसलिए पीएससी क्वेश्चन पूछेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 सत्र के अध्यक्ष जो है वो कौन है? जो इस समय भारत की यात्रा पर है? डेनिस फ्रांसिस। उतना इंपॉर्टेंट नहीं। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक, ये इंपॉर्टेंट है, नियुक्त जो है वो किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को। किस राज्य ने
माई स्कूल माई प्राइड अभियान जो है वो शुरू किया हिमाचल प्रदेश पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये पीएससी वाले टॉपिक होते हैं वो इंटर रिलेटेड पीएससी पूछ लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उसी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे या इंटर स्टेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो सभी पीएससी वाले ध्यान में रखिएगा। ओडिशा के अंगुल जिले के तालचेर में वाटिका परियोजना में महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के निवेश का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है, सांस्कृतिक विरासत जागरूकता, यानी कि जो कल्चरल हेरिटेज जो है उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना है लोग को। इस वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल हुई, तो 26। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 23 जनवरी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपको ऑलरेडी बताया, अब वो निम्न नहीं है यहाँ पर कुछ भी, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो रूफटॉप सोलर पैनल से रिलेटेड है, कल ही के करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस करवाया था। एक मिनट, छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं यार, हैं, मतलब मजा आ जाता है उनके साथ, क्योंकि बिल्कुल दिल एकदम साफ होता है यार, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, बस जो है वो खेलते रहते हैं। अभी आपको शायद दिख रहा होगा सीसीडी में कि नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर टाइप का दिख रहा होगा। यहाँ बेचारा एक बच्चा जब वो गेट पे चढ़ा हुआ है, वो नीचे दौलत वहां पे खड़ा होकर उसको देख रहा है। अब वो बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं छत पे जाऊंगा, बस थोड़ा सा ही बचा है आप लोगों के लिए भी, आप भी चले जाना। फिर 7 बजे जो है वो अपनी वो वाली क्लास है जनरल स्टडीज की क्लास, उसमें सभी लोग जो है वो एंटर होइएगा। आज हम अपनी जनरल स्टडीज की क्लास में जो है वो कवर कर देंगे। अच्छा, अभी जीएस की क्लास में हिंदी वाला जो है वो वैदिक काल वाला टॉपिक जो है वो चल रहा है, तो वैदिक काल वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, और हुआ तो जनपद और महाजनपद वाले टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि कल इंग्लिश वाली किताब से हमने पढ़ा था, मौर्यन फिनिश किया था, तो इस बार ये कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले के किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, भारत पर्व, तो याद रखिएगा। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल जीता ताई त्यू यिंग ने। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अब 2024 में संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है, तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। कॉपर की खोज और खनन परियोजना के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल किस देश की यात्रा पर जाएंगे, तो देखो कॉपर की खोज के लिए, मतलब कॉपर की माइनिंग के लिए, डिस्कवरी और माइनिंग के लिए जाम्बिया हम लोग जा रहे हैं कॉपर ढूंढने के लिए, क्योंकि आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग आगे चल के काम करेंगे तो कॉपर की हमें आवश्यकता है, तो न्यूज से इस तरीके की भी चीजें सोचना जो है वो शुरू करो। ब्राइट बहुत है ना, हाँ वो ब्राइट यार, वो ये इसका है क्या बोलते हैं, ओबीएस का थोड़ा वो है, ओबीएस को रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत डार्क हो जाता है। चलो आगे की चर्चा करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी, गुजरात के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार, यूबीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट, किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी, डॉक्टर ऋतु करीघल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। बीसीसीआई अवार्ड 2024 में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, फरोग इंजीनियर और रवि शास्त्री को। किसे हाल ही में साल 2023 के लिए आईसीसी महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आएगा। हेल मैथ्यूज को। वेज, याद आ रहा है कुछ वेज बैंक के बारे में हमने डिस्कस किया था, वेज बैंक परिस्थितिकी तंत्र, जो अब ये 1000 नहीं है 10,000 है, हमने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, बट क्या होता है कि कई बार न्यूज में इस प्रकार की चीजें दे देती हैं, बट ये 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर एक क्षेत्र है जिसको वेज बैंक कहते हैं। कल के हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया, देखो वेज बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 99%। वेज बैंक से लोग मार करके आ जाएंगे यार ये तो बैंक है, बट ये वो वाला बैंक नहीं हुआ, पर बोलते हैं नदी के किनारे को भी हम इंग्लिश में बैंक बोलते हैं, तो ये वो बैंक है। जैव विविधता से समृद्ध है और भारत का सबसे समृद्ध मत्स्य संसाधन माना जाता है, ये किसके निकट मौजूद है, तो कन्याकुमारी के नजदीक में, गल्फ ऑफ मन्नार के पास हम लोग को ये देखने को मिलता है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत, राइट, यानी कि पोस्थुमस से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो बिहार के थे, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बीपीएससी के लिए भी। सत्र 2022-2023 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में
पॉली उमरगर अवार्ड किसने जो है वो जीता है? शुभम गिल ने जीता है। एशिया मैराथन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? मान सिंह जो है वो बने। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशक यानी कि डायरेक्टर किसने किया? डायरेक्ट किसने किया? तो निशा पाहुजा ने। आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? सूर्य कुमार यादव। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन जो है वो किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत ने किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियान की सहायता दी? अफगानिस्तान। ये मेलाथियान क्या चीज है यार? 40,000 लीटर मेलाथियान। एक मिनट रुकना गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा, मेलाथियान जो है वो एक ड्रग है, एक दवाई हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। इंसेक्टिसाइड है, मॉस्किटोज वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। ये वाला फैक्ट लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है? मेलाथियान ये इंसेक्टिसाइड टाइप की हम लोग को दवाई देखने को मिलती है। तो अफगानिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेलाथियान पूछ लेंगे तो वो ध्यान में रखना, दवाई है ये, ठीक है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम जो है वो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। इन द हीट ऑफ द नाइट के डायरेक्टर नॉर्मन ज्वीसन का कितने वर्ष की आयु में जो है वो निधन हुआ? 97 ईयर्स। 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी जो है वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ हुए MOU को मंजूरी जो है वो दी है? ओमान। किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन जो है वो किया है? तो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी? 31। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाइयों, तो जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है इसके बारे में आपको आइडिया होगा, तो जाइडस। अगर देखो लाइव क्लास के दौरान बैठे हो, अगर किसी चीज के बारे में जो है समझ में नहीं आ रहा है, आइडिया नहीं है, तो आप तुरंत जो है वो पूछना, क्योंकि यही फायदा होता है जो है वो लाइव क्लास लेने का, राइट? तो ये सब, इन सब चीजों पर थोड़ा सा गाइस ध्यान देना, और ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, ठीक है? इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? फ्रांस के प्रेसिडेंट। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने % भारत में निवास करते हैं? 17%। अच्छा, पूरे दुनिया भर की जो 17% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर निवास कर रही है। भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते ही, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपने पढ़ा ही होगा इस बारे में, नहीं पढ़ा तो ध्यान में रखना। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? तो ये बात यार, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, जीएस वाले, राइट? तो ये आपको पता ही है, 8 डिग्री 4 मिनट्स, और ज्योग्राफी में मैं आपको उसको पढ़ा चुका हूं। आगे चले, भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? तो अच्छा यार ये भी जानते हो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, इलाहाबाद के नजदीक, ठीक है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल यानी कि हम लोग को रेगिस्तान जो है वो देखने को मिलता है, तो अटाकामा डेजर्ट, तो इसके बारे में आप जानते ही हो, ठीक है? अटाकामा डेजर्ट हम लोग को चिले के नजदीक, अर्जेंटीना चिले के पास जो है वो देखने को मिलता है, नजर आता है। अब और हमेशा वर्ल्ड मैप को अपने पास रखो, जैसे ही कोई लोकेशन आ रही है आपको ध्यान में नहीं आ रही, तुरंत वर्ल्ड मैप की तरफ देखो, और आपके दीवार के वर्ल्ड मैप की तरफ, गूगल पे सर्च नहीं करना है, ठीक है? मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो अरस्तु ने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यार। नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो पेरू में हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट? पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महानगर कौन सा है? शंघाई, चाइना। ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पेज ऑफ द डे,
तो हाल ही में कहा अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? जैसलमेर में। हाल ही में किस राज्य में थाई पूसस त्योहार मनाया गया? तमिलनाडु के अंदर। भारत किर्गिस्तान का 11 संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। खंजर एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होती है? इंडिया किर्गिस्तान, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में एक्सरसाइज हुई। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम जो है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। किस कंपनी ने बहुभाषी वर्चुअल असिस्टेंट बनाने के उद्देश्य से जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म भारत जीपीटी लॉन्च किया? और पता है भारत जीपीटी, ये मान के चलो जो चैट जीपीटी जैसे ना, वैसे भारत जीपीटी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 80 लाख या 80 करोड़ 24 घंटे में इतने लोग जो है उसके अंदर, या 24 करोड़ समथिंग लाइक दैट, मुझे एकदम एग्जैक्टली फिगर याद नहीं आ रहा, यानी कि बहुत भारी संख्या में एक दिन में लोग उस पर एनरोल हो गए, लॉग इन कर गए। तो ये हम लोग को कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिली, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आयोजित नाटो सैन्य अभ्यास, तो आपको नाटो के बारे में पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो थी, इसका क्या नाम है जो शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा प्रतीत होता है? तो ये स्टीड फास्ट डिफेंडर अभ्यास, तो ये चीज ध्यान रखना है, स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज। प्रतिभाशाली युवाओं के लिए प्रतिष्ठित जॉन्स हॉकिंस सेंटर द्वारा दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो प्रीशा चक्रवर्ती को। 75th गणतंत्र दिवस 2024 पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित महिला आईएएफ अधिकारी कौन थी? तो स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के सत्कर्ता विभाग द्वारा अनावरण की गई गृह पत्रिका का नाम क्या है? पहल। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच बातचीत के बाद एयरबस और टाटा ग्रुप संयुक्त रूप से किस प्रकार के हेलीकॉप्टर बनाने का काम जो है वो करेंगे? तो H125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर। तो गाइस ये था पूरा वाला टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो चीज पढ़ाई आपको पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बाकी आपको लेक्चर अच्छा लगा तो थम्स अप दे देना। लाइव क्लास में जो स्टूडेंट बैठ रहा है वो तो दे ही सकते हैं एटलीस्ट। चलो अब मैं साइन ऑफ करता हूं। 7 बजे वाली जनरल स्टडीज की क्लास में आप लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद। बस आया आया हो गया मेरा।